बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हाथों से ये रिश्ते छूटे, पर मैं सारे सपने टूटे, दिल से अब तो रूठे रूठे, पल खुशी के हैं, हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। मामा ये मेरी दोस्त है उजाला, और उजाला ये है मेरी प्यारी सी मामा। ये सब इतना आसान नहीं है, मुझे हैंडल करने दे मेरे तरीके से। क्या हुआ एहसन? सुबह से लेफ्ट बाजू में पेन है। तो डॉक्टर को दिखाते ना। मेरा ख्याल है मसल का पेन है, रेस्ट करने से ठीक हो जाएगा। नहीं नमीरा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। असल में लेकिन मैंने तुमसे कोई पैसे नहीं मांगे। मैं तो सिर्फ हेल्प करना चाह रहा था। भाड़ में गई तुम्हारी हेल्प और भाड़ में गए तुम्हारे पैसे। हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। तो नमीरा तुम ही बताओ, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे तुम्हें खुशी मिले? प्लीज जान छोड़ दो मेरी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी कोई भी मदद। कहा ना मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मम्मी आप ये चाय क्यों ले आई? मुझे बता देती, मैं आ जाता। हद होती है अम्मा, आज तो नमीरा ने मुझे बेहद मायूस किया। तुम भी तो हद करती हो, इतनी सी बच्ची के साथ अजीब मुकाबलेबाजी। माँ, इंसानियत भी कोई चीज होती है। जब काशान से शादी की बात चली थी तो कितनी बातें की थी नमीरा ने, और अब देखें उसे कह रही है कि मेरे कारोबार में पैसा लगाओ, और जब मैं सामने होती हूँ ना तो बिल्कुल मुकर जाती है। तुमसे किसने कहा? काशान ने बताया। ये तो तुमने बड़ी अजीब बात बताई। अब भला काशान को कितने नफलों का सवाब मिलना है इसके कारोबार में पैसा लगा के। चलो, मैंने असगरी बुआ से बात की है कि इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढे। अम्मा, बुआ से तो मैंने भी बात की थी काशान के रिश्ते की। अब देखिएगा, नमीरा से अच्छी लड़की लाऊंगी मैं अपने बेटे के लिए। अरे फरी, अब तुम भी जरा अपना दिल बड़ा रखो, ठीक हो जाएगी वो। फिलहाल तो इसने हम माँ बेटे का दिल खराब करने का ठेका उठाया हुआ है। अरे लगता ही नहीं है ये वही बच्ची है हमारी। फरी पप्पो, बुआ असगरी का फोन आया लैंडलाइन पर। अच्छा चलो, मैं देखती हूँ। जान छोड़ दो। क्यों सर पे सवार होने की कोशिश करते हो? कहा ना मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या हुआ है बेटा, इस तरह क्यों बैठे हो? कुछ नहीं अम्मी, आप बताएं क्या काम है आपको? कल कुछ मेहमानों को बुलाया है मैंने। कैसे मेहमान? बेटा, तुम्हारे रिश्ते के सिलसिले में वो असगरी बुआ ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। अम्मी, आपको किसने कह दिया कि मेरे लिए लड़की ढूंढे? तो क्या ऐसे ही पूरी जिंदगी बैठे रहना है तुमने? अम्मी, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? क्यों इतनी जल्दी मचा रही है? मुझे कुछ काम तो कर लेने दें। देखो काशान, मुझे सच सच बता दो, क्या वाकई में यही मसला है या अपने दिल में तुम कुछ और सोचे बैठे हो? कुछ नहीं सोच रहा हूँ मैं। देखो बेटा, अगर तुमने अपने जहन में कोई और बात बिठाई हुई है ना तो उसे निकाल दो। वो नहीं मानेगी। और बेटा, मैं रोज रोज तुम्हारी इस तरह इंसल्ट होते नहीं देख सकती, समझे तुम? क्या मुसीबत है? इस लड़की ने
ने तो सबका दिमाग खराब करके रख दिया। जुनैद, मेरा एक काम तो कर दो। जी खाला। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, नमीरा तक पहुंचा देना। खाला, बहुत बड़ा दिल है आपका। मैं अब इन चीज़ों का क्या करूंगी जब मेरा बेटा ही नहीं रहा। बहुत बड़ी बात है खाला, ये बहुत बड़ी बात है। 100 बेवकूफ मरे थे ना जिस दिन, उस दिन तुम खाला भांजे पैदा हुए थे। अब मैंने क्या बेवकूफ़ी कर दी? आपा, करोड़ों का बिजनेस है आपका, करोड़ों का। और मेरा बच्चा 10-20 हजार की नौकरी को तरस रहा है। अम्मी, सखिया, इतनी दुखी बातें क्यों कर रही हो तुम? मेरा जो कुछ भी है तुम्हारे और जुनैद के लिए तो है। तुम तो जानती हो इस दुनिया में अब तुम दोनों के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। ठीक है, मगर मैं उस मक्कार लड़की को अपने खावर की मेहनत की कमाई यूं अकेले हड़पने नहीं दूंगी मैं। अब अम्मी, खाला, मैं नमीरा की तरफ जा रहा हूँ ताकि ये अमानत उसे दे सकूं, और रिक्वेस्ट करूँगा उससे कि मुझे अपने साथ काम में लगा ले ताकि मैं भी कुछ सीख सकूं। क्यों खाला? ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें मुनासिब लगे वैसा करना, लेकिन देखो कुछ ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। आखिर हमें किस चीज़ की कमी है? जी अच्छा, मैं वो कुछ देर में आ जाऊंगा, तो आप तैयार रहिएगा। हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, आपको दिखाना है। तुम जब ऐसी बातें करते हो तो मुझे खावर याद आ जाता है। खावर भी मेरा इतना ही ख्याल रखता था, हर वक्त मेरे बारे में सोचता रहता था। बस अपना खावर ही समझे मुझे। खुश रहो सब, अल्लाह ताला तुम्हें लंबी जिंदगी दे। जुनैद आपका अपना ही है, आप उसे खावर ही समझे। किरण, मैं बहुत ज्यादा टेंस हूँ। खावर की मदर ने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया मुझसे। तो तुम खुद कांटेक्ट कर लो ना। मुझे शर्म आती। शर्म की क्या बात है नमीरा? तुम्हें उन डॉक्यूमेंट्स की बहुत शदीद ज़रूरत है, और तुमको पता है अगर वो डॉक्यूमेंट्स हमें ना मिले कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। किरण, मुझे जुनैद की कॉल आ रही है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। हेलो जी जुनैद। आपके लिए एक बुरी खबर है मेरे पास। क्या मतलब? देखिए, आपकी खातिर मैंने खावर भाई की अम्मी को काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक ही जिद है। वो क्या? कि वो आपको आपका शेयर दे देंगी और बिजनेस खुद चलाएंगी। क्या? या अल्लाह, उस बच्चे पर रहम कर, उसे सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता कर दे, वरना मैं खुद को कभी नहीं माफ कर पाऊंगी, कभी माफ नहीं कर पाऊंगी।
जालिम लड़की जिसने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। देखिए अब आप मेरी बात समझिए, मैंने उसे नहीं मारा, वो अचानक मेरी गाड़ी के आगे आ गया था। हाँ हाँ, अब सारा कसूर तुम मेरे मासूम बच्चे का ही निकालोगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मोहतरमा, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इन्होंने आपके खिलाफ FIR कटाई है। लेकिन बाकी मामला तब थाने चल के तय होंगे। देखिए आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपने जो समझाना है ना, अब थाने चल के समझाइएगा। चले, हमारे साथ टाइम नहीं है। चले चले, हमें और भी काम निपटाने हैं। चले चलो, ये लेके चल। हौसला करो शाहना, सब ठीक हो जाएगा। चले बेबी, जल्दी चले, हमें और भी काम करने हैं। SP साहब उधर आए हुए हैं। ये जो टूटियां लगाकर तुम ये खेल रहे हो ना, पता नहीं अल्लाह जाने क्या है। मेरी आवाज नहीं आती ना तुम्हें? मैं तो समझी तुम अब तक जा चुके होगे उसके पास। क्या हो गया, क्या कह रही? ये जो खजाने का नक्शा रखा हुआ है ना तुम्हारे पास, देने क्यों नहीं गए उस मनहूस को? अरे अम्मी, ऐसे भी क्या जल्दी है, दे दूंगा। अच्छा, खाला के सामने तो नमीरा की बड़ी हमदर्दी कर रहे थे तुम। खाला को क्या पता कि उनके भांजे के दिमाग में क्या चल रहा है। तो क्या सगी माँ को भी नहीं बताओगे कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अम्मी हौसला करें, ठंडे दिमाग से सोचें। अगर ये फाइल मैं खाला से नहीं लेता और वो लड़की आके ले जाती तो 2 टके की इज्जत रह जानी थी मेरी आपकी। तो अब कौन सा 21 तोपों की सलामी दे देगी वो तुम्हें? सलामी तो नहीं देगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से उसे डोज दे चुका हूँ। 2-4 और दूंगा, फिर फाइल दूंगा, ताकि उसे मेरी कदर हो। आपको पता है, इस बच्चे की एक टांग कुचल दिया आपने। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया ये। तो फिर गाड़ी इंसानों की तरह चलानी चाहिए थी, और रोड पे आवाम ऐसे गाड़ी चलाते हैं, लगता है कि मिसाइल उड़ा रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब थी। आपके डिप्रेशन ने एक मासूम बच्चे को कई माह के लिए अस्पताल के बेड पे डाल दिया है, और उसके पेरेंट्स आपको छोड़ने वाले नहीं। प्लीज SHO साहब, आप बताइए इस सारे मामले का क्या सलूशन निकल सकता है? फिलहाल तो आप घर से किसी को बुला के अपनी जमानत कराएं और इस मामले को अच्छी तरह हैंडल करने की कोशिश करें। घर से? घर से नहीं तो बाहर से बुलवा लें। देखिए, मैं आपको हवालात में बंद नहीं कर रहा, क्योंकि आपका ताल्लुक मुझे लगता है किसी अच्छे घराने से है। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा फोन अगर मिल जाए ताकि मैं घर पे कॉल कर सकूं। ठीक है, वैसे देते तो नहीं है। रिजवान, इनका मोबाइल बात करा के रख लेना। जाओ। देखो जुनैद, जो कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, मुझे साफ साफ बता दो। कहीं उस मक्कार लड़की ने खावर को जिस तरह अपने जाल में फंसाया था, तुम्हें तो नहीं फंसा लिया? खावर 1 करोड़पति था और मैं चाय की पत्ती भी नहीं। मुझ में क्यों इंटरेस्ट लेगी वो? खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। शक्लो सूरत में खावर से बहुत बेहतर हो तुम, बस पैसे से मार खा गए हैं। पैसा भी अब हमारे पास आएगा। आप देखिएगा, ये जो घर है ना, बिल्कुल ऐसे ही बंगला बना के दूंगा। हाँ, फिर तुम्हारी आंख खुल जाएगी, है ना? आपने अम्मी कभी मेरी सलाहियतों की कदर नहीं की। इस तरह से मुझे मत देखें। खाला के पास जाएं और उन्हें जाके बताएं कि उनकी ना होने वाली बहू को मैं फाइल दे आया। कर रही हूँ तुम्हारी सलाहियतों की फिक्र, ठीक है, और जा भी रही हूँ बताने। वो तुम भी अजीब ही हो, बगैर बताए लड़की वालों को ले आई। भाई मैं क्या बोली उनको, सिर्फ इतना बोली थी तुम्हारी बेटी उनको फरी बेगम को पसंद आ गई, बस मेरे पीछे पड़ गए। बोले लेके चलो हमको, हम लड़के वालों का रहन सहन देखना चाहते हैं। हाँ तो ठीक है, कम से कम फोन तो कर सकती थी ना। आई वो लोग हम बोले हमको अचानक लेके चलो जी, और तुम भी उनकी पार्टी में मिल गई। अब मैं इस वक्त क्या करूं, काशान भी घर पर नहीं है। तो काशन को फोन करो ना, आओ बोलना।
नहीं आएगा वो तो अभी शादी करने को भी तैयार नहीं है। अच्छा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन लोगों के सामने ये बोलो कि भाई आप लोग बताकर नहीं आए इसलिए काशान से मुलाकात नहीं हो सकती। उनकी बात उन पे डाल दो। और बात सुनो, जरा अच्छे खाते पीते घराने के लोग हैं ये। जरा खातिर मदारत इतनी अच्छी तरह करना, किसी चीज की कमी नहीं रहे। अगर किसी चीज की कमी है तो नौकर को भिजवा के मंगवा लो। तो भेजा है मैंने मुलाजिम को। अरे बाबा, बहुत गर्मी हो रही। चलो अब चल के अपन लोग ड्राइंग रूम में बैठेंगे। बुआ तुम जाओ, और बल्कि सज्जो को कहो कि उजाला को एक तो कहे कि उसकी चाय भी बन गई है और आके मेहमानों को सलाम भी कर दे। अच्छा, बता देती हूँ, तुम आ जाना। देखो अरे आप मुझे बताएं तो सही कि आखिर हुआ क्या है। उजाला, एक बहुत बड़ा मसला हो गया, प्लीज बाबा को मत बताना। कुछ बताएं तो सही, हुआ क्या है आखिर। मेरी गाड़ी से एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और उसके पेरेंट्स ने मेरे खिलाफ FIR कटवा दी। ओह माय गॉड, वो बच्चा ठीक है? उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी? आप किधर हैं? पुलिस स्टेशन में। आप मुझे पुलिस स्टेशन का एड्रेस फौरन भेजें, मैं अभी आ रही हूँ। बात सुनो, प्लीज बाबा को कुछ मत बताना, उनकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। तो फिर ये मसला कैसे हल होगा? मैं किरण को फोन करती हूँ, वो कुछ ना कुछ कर देगी, कोई ना कोई हल निकालेगी वो। ओके, मैं काशान भाई को कहती हूँ, शायद वो कुछ मदद कर सके। नहीं, खबरदार काशान को फोन किया, वरना वो खामखा बातें बनाएंगी फिर से। अच्छा ठीक है, मैं बस अभी आ रही हूँ। क्या हुआ बीबी जी? और नमीरा बीबी जी थाने में क्यों हैं? कोई मसला हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, मैं बस बाहर जा रही हूँ, कोई पूछे तो बता देना। मामा प्लीज टेंशन ना लें, डॉक्टर ने कह तो दिया कि वो ठीक हैं। कैसे टेंशन ले लो? शक्ल देखी थी तुमने अपने बाबा की? जर्द पड़ गए थे वो, मैं परेशान हो गई थी, बौखला गई थी अरसल। अच्छा अब तो रिलैक्स करें, आपकी एक फोन कॉल पर आ गया हो ना मैं। जा भी तो रहे हो वापस। मेरा जाना जरूरी है मामा, वरना आपको पता है मुझे देखती पापा का बीबी फौरन शूट कर जाएगा। पता नहीं कब तुम बाप बेटे के इख्तलाफात खत्म होंगे। अच्छा मामा, अब आप टेंशन ना लें, अगर कोई भी मसला होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फौरन आ जाऊंगा। जाहिर बात है, वो तो मैं कॉल करूंगी। बी ब्रेव मामा, और चंगेज खान का ख्याल रखिएगा। और सुन, प्लीज मत जाओ घर छोड़ के। ट्रस्ट मी मामा, अगर एक दफ़ा भी पापा ने फ़ोन करके बुलाया ना मुझे तो मैं फ़ौरन आ जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ, 2 घंटे हो गए, पापा उठने वाले होंगे। माशाल्लाह मेरी बेटी यूनिवर्सिटी टॉपर्स में से एक है और उसने कुकिंग कोर्सेज भी कर रखे हैं। जबरदस्त, माशाल्लाह। बच्चियों को जी तालीम के साथ साथ घर गृहस्थी भी आनी चाहिए। मेरी बहन इस मामले में बहुत सख्त हैं। इनकी बड़ी बेटी ना अपने ससुराल में ऐश कर रही है, ऐश। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह दूसरी का नसीब भी अच्छा करे, आमीन। आपकी भतीजियाँ नजर नहीं आ रही? जी जी, बुलवाया है मैंने उन्हें, आती होंगी। सज्जो सज्जो सज्जो, उजाला कहाँ है? नमीरा को भी फोन कर दो, वो भी जल्दी घर आ जाए। वो तो खुद चली गई हैं। कहाँ? थाने। क्या मतलब थाने? वो शायद कोई मसला हो गया था। अल्लाह खैर करे, ऐसा क्या मसला आ गया कि बात पुलिस स्टेशन तक जा पहुंची? सज्जो क्या हॉल फॉल बक रही हो? कहाँ है उजाला? वो जी नमीरा बीबी की ना कॉल आई थी थाने से, उजाला बीबी ना छुड़वाने गई। बोल
एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।